हेलो हेलो केंद्र सरकार की हेलो विभिन्न योजनाओं का लाभ माननीय हेलो मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी का आगमन हो चुका है। मैं माननीय कलेक्टर रायपुर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद कलेक्टर महोदय। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मैं माननीय मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी से उनके संबोधन के लिए सादर अनुरोध करता हूं। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम। सभी लोग हमारे रायपुर शहर में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के मंत्री आदरणीय राम विचार नेताम जी उपस्थित हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष जयंती भाई पटेल जी, लक्ष्मी वर्मा जी, शर्मा जी, अशोक बजाज जी, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे राजनीतिक दल के नेतागण, मैं सभी को कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब विकसित भारत बन रहा है और आने वाले समय पर विकसित भारत बन जाएगा। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, जनधन खातों के माध्यम से, लखपति दीदी के माध्यम से इतनी योजनाएं, घर घर में शौचालय बनाकर, और अब तो जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीब हैं, उनको 5 साल तक मुफ्त में राशन मिलेगा। ये मोदी जी ने भूख से लड़ाई के लिए सबसे बड़ा आह्वान किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी उनसे कदम ताल मिलाते हुए छत्तीसगढ़ में जितनी मोदी जी की गारंटी थी, उन सब गारंटियों को पूरा करने का काम किया कि किसानों को 21 क्विंटल और 3100 रुपए देने की घोषणा ही नहीं की, 21 क्विंटल खरीदना भी शुरू कर दिया। हमारी माताएं बहनें आई हैं बहुत बड़ी संख्या में। कभी जिंदगी में सोचे थे कि हमारे बारे में भी कोई सोचेगा? महतारी वंदन योजना के माध्यम से साल का 12,000 रुपए माताओं बहनों को मिलेगा। इसके लिए किसी को धन्यवाद देना है तो मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को तालियां बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान नहीं मिल रहा,
प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा था, अब विष्णुदेव साय जी सबको पक्का मकान देंगे, ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी में गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का काम हो रहा है और आज के अवसर पर विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के सपने को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो पूरे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए यहां की पूरी रायपुर की जनता आपके साथ में है। आप आगे चलिए, हम आपके पीछे पीछे चलकर पूरे छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों सब तैयार हो ना? सब तैयार हो? सब तैयार हो? तो फिर जोरदार तालियां बजाकर मोदी जी तक पहुंचे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज से फिर राजिम कुंभ मेले की शुरुआत हो रही है, जो कांग्रेस ने बंद कर दिया था। अब बड़े बड़े साधु संत महात्मा महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी, इनका दर्शन छत्तीसगढ़ की जनता कर पाएगी और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा पाएगी। माघ पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। एक ऊर्जा इस पूरे ऑडिटोरियम पर नजर आ रही है कि हर कोने से एक बड़ी आवाज उस सुशासन की तरफ, उस विकास मार्ग की तरफ आह्लादित कर रही है। लेकिन मैं आप सभी से 12:30 पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमको संबोधन के लिए इस मुख्य मंच की स्क्रीन पर आएंगे, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि एक बार पूरी शांति के साथ ये बता दें कि हम जिस ऊर्जा के साथ अपनी आवाज को ऊंचाई देते हैं, उसी ऊर्जा के साथ अपने छत्तीसगढ़ के विकास की बातों को बड़ी गंभीरता से, बड़ी शांति से सुनते हैं। मैं मंच के साथ इस पूरे ऑडिटोरियम के हर दर्शक दीर्घा में उपस्थित महानुभावों से मैं अनुरोध करूंगा कि 12:30 पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन प्रारंभ होगा, उससे पहले अपना मोबाइल स्विच ऑफ करें, पूरी शांति बनाए रखें। हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे अधिकारी उन व्यवस्थाओं को वहां सुनिश्चित करें और हम एक होकर पूरी तरह से शांत भाव से उन संदेशों का धारण करें, उन संदेशों का श्रवण करें जो हमारे छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए, छत्तीसगढ़ को दिशा देने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके बीच, हम सबको संबोधित करने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने एवं वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है।
इस साहसिक संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका है। इस उद्देश्य की प्राप्ति और छत्तीसगढ़ को संवारने माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे प्रदेश को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रमों का शुभारंभ भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आज सुशासन व समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिकों को अब से कुछ ही देर में संबोधित करने वाले हैं। एक ऐसे साहसिक संकल्प यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सुशासन की राह में छत्तीसगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति, छत्तीसगढ़ का हर परिवार, छत्तीसगढ़ का हर समाज एक सामूहिक उत्तरदायित्व के बोध के साथ भारतीय गणतंत्र को मजबूती दे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे ही उन व्यक्तियों तक पहुंचने का सशक्त माध्यम है जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित रह गए हैं और उन व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में विकसित भारत के इस साहसिक और महान संकल्प को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की भूमिका अहम है और हम सब संपूर्ण संकल्पित भाव से हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक योजनाओं और कार्यक्रमों को पहुंचाकर हम आगे ले जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बस अब कुछ ही क्षणों पर आगमन होने वाला है। मैं सभी से कहूंगा कि शांति बनाए रखें, मोबाइल अपना ऑफ रखें। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। माता कौशल्या के धाम छत्तीसगढ़ की पावन धरती के सभी नागरिकों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को स्वागत उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज छत्तीसगढ़ में आयोजित विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में जिनका हम सब लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, ऐसे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जननायक, गरीबों के मसीहा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के कृषि एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, छत्तीसगढ़ के सीए साहब, सभी अधिकारी कर्मचारीगण, भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों, और इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और भारी संख्या में इस देश के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि करतल ध्वनि से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की तरफ से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ एक कार्यक्रम के तहत आप छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए का 10 विकास परियोजनाओं को हम लोगों को सौगात दे रहे हैं। इसलिए मैं पुनः पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर आपका हमेशा स्नेह रहता है, आपका हमेशा अनुग्रह हम छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर में रहता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपकी गारंटी पर विश्वास किया और पिछले विधानसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गारंटी के कामों को हम सब लोग पूरा करने के लिए अग्रसर हुए हैं। सरकार बनते ही आपके मार्गदर्शन में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति का निर्णय ले लिए हैं। 2 साल का जो धान का बकाया बोनस था, 12 लाख से ज्यादा किसानों का ऐसे 3716 करोड़ रुपया उनके खातों में भेजने का काम किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं और इस साल बम्पर धान की खरीदी हुई है। 1,57,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं। 3100 रुपये धान का कीमत देने का वादा, उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं। जो विवाहित महिलाएं हैं, माताएं हैं, उनको महतारी बंधन योजना में साल का 12,000 रुपया देने का, इसको भी आपके आशीर्वाद से हम लोग निर्णय लिए हैं। आपने विकसित भारत की कल्पना की है, तो निश्चित रूप से हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ की भागीदारी निभाने के लिए आपके आशीर्वाद से हम लोग भी तत्पर हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ हुई। इसमें पूरे प्रदेश के 125 करोड़ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस संकल्प यात्रा में स्वास्थ्य शिविरों में 66 लाख से अधिक लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। 55 लाख लोगों ने टीबी की जांच कराई। 35 लाख लोगों ने सिकल सेल की जांच कराई। 4,35,000 आयुष्मान भारत कार्ड
बनाए, 47,000 क्रेडिट कार्ड बनाए, 10,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए, 45,000 माई भारत वॉलंटियर का पंजीयन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जो 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, जिनके लिए आपने प्रधानमंत्री जनधन योजना लागू किया है, इनके लिए 847 करोड़ रुपए लागत से इनके बसाहट तक आवागमन की सुविधा हो। इसके लिए 1180 किलोमीटर रोड की स्वीकृति हुई है, जिसमें 333 सड़कों का निर्माण होगा। और प्रधानमंत्री जनधन योजना में ऐसे बीपीटी लोगों के 366 बसाहटों तक रोड पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसे विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति के लोगों को संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 29,439 परिवारों को चिन्हित कर 15,000 से अधिक लोगों को आवास स्वीकृत कर चुके हैं। आपकी महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रदेश की 7,42,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी हम लोगों का है। आज आपके द्वारा छत्तीसगढ़ को दिया गया यह उपहार राज्य की अधोसंरचना को मजबूत करेगा, विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ को भागीदारी के लिए और अधिक सक्षम बनाएगा, राज्य में विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। मैं आपकी उदारता और स्नेह के लिए पुनः छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ नागरिकों की ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर 90 विधानसभा में आपको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग हैं। मैं फिर से छत्तीसगढ़ के प्रति आपका स्नेह के कारण आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जन कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर शुभारंभ व लोकार्पण करने की कृपा करें। अब योजनाओं से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन होगा। हर देशवासी को मूलभूत सुविधाएं मिले और हर शहर और गांव आधुनिक कनेक्टिविटी से जुड़े, ये हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की भी गारंटी, क्योंकि बीते 10 वर्षों में देश भर में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को भी मिला है। भारत में जो ये बदलाव आ रहा है वो भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग भी बढ़ा रहा है, उन्हें एम्पावर कर रहा है। प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी शिल्पकला और वैभवपूर्ण संस्कृति का प्रतीक छत्तीसगढ़, यहाँ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण, उद्घाटन एवं शिलान्यास आज कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 1600 मेगावाट का एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन चरण 1 का लोकार्पण एवं 1600 मेगावाट चरण 2 का शिलान्यास आज किया जा रहा है।
लगभग 31,300 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से कम लागत की 24/7 बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एवं सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित इन परियोजनाओं से कोयले की खपत और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन दोनों में कमी आएगी। इन परियोजनाओं की कुल बिजली का आधा हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आज उद्घाटन एवं लोकार्पण होने वाली अन्य परियोजनाएं हैं कोरबा कोल फील्ड्स में स्थापित दीप का ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट एवं मांड रायगढ़ कोल फील्ड्स अंतर्गत छाल तथा बरौद कोल हैंडलिंग प्लांट। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स की ये परियोजनाएं इको फ्रेंडली तथा त्वरित रूप से कोयले के परिवहन को सुगम करेंगी। साथ ही कोयले की गुणवत्ता तथा सुरक्षित खनन के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स बेहद उपयोगी सिद्ध होंगे। भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा के संचार एवं विस्तार के लिए 451 एकड़ क्षेत्रफल में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ 40 मेगावाट बटा 120 मेगावाट आवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना की गई है। इससे सालाना करीब 25 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। साथ ही बड़े स्तर पर स्थानीय रोजगार का अवसर बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 के बनारी से मसनिया कला खंड के निर्माण से बिलासपुर से रायगढ़ ओडिशा बॉर्डर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे छत्तीसगढ़ के उत्पादों और कृषि उपजों की नए बाजारों और मंडियों तक पहुंच बेहतर होगी। और राष्ट्रीय राजमार्ग 130 शिवनगर से अंबिकापुर खंड के 2 लेन पेव्ड शोल्डर के निर्माण से अंबिकापुर से बिलासपुर के बीच यात्रा निर्बाध एवं माल की आवाजाही सहज होगी। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से जांजगीर चांपा, शक्ति, सरगुजा, कोरबा एवं आसपास के क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास होगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर उसलापुर रेल फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है। इससे माल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा और यातायात भी तेज होगा। भिलाई में 50 मेगावाट क्षमता के रेलवे सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। ये परियोजना ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी के संकल्प से सिद्धि की मिसाल है, जिससे प्रतिवर्ष 86,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। डबल इंजन सरकार के साथ अमृत काल में चौतरफा विकास की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर, विकसित और भव्य भारत के विजन को पूरा करने के लिए कृत संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके माननीय प्रधानमंत्री जी से उनके आशीर्वचन उद्बोधन के लिए सादर अनुरोध है। जोहार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण, अन्य जनप्रतिनिधि और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में मुझे बताया गया कि 90 से अधिक स्थान पर हजारों लोग वहां जुड़े हुए हैं। कोने कोने से जुड़े मेरे परिवारजनों, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सभी विधानसभा सीटों से जुड़े लाखों परिवारजनों का अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव में आपने हम सभी को बहुत आशीर्वाद दिया है। आपके इसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज हम विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आपके बीच में हैं। भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संवारेगी। ये बात
आज इस आयोजन से और पुष्ट हो रही है। साथियों, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के सशक्तिकरण से होगा। विकसित छत्तीसगढ़ की नींव आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत होगी। इसलिए आज छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ी लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें कोयले से जुड़े, सौर ऊर्जा से जुड़े, बिजली से जुड़े और कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक विविध प्रोजेक्ट्स हैं। इनसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए रोजगार के और नए अवसर बनेंगे। इन परियोजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ के मेरे सभी भाई बहनों को, आप सबको बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसके साथ ही इस आधुनिक प्लांट के 1600 मेगावाट के स्टेज 2 का शिलान्यास भी हुआ है। इन प्लांट से देशवासियों को कम लागत पर बिजली उपलब्ध हो पाएगी। हम छत्तीसगढ़ को सौर ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा केंद्र बनाना चाहते हैं। आज ही राजनांदगांव और भिलाई में बहुत बड़े सोलर प्लांट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है जिससे रात में भी आसपास के लोगों को बिजली मिल रहेगी। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल जीरो करने का भी है। मोदी हर घर को सूर्य घर बनाना चाहता है। मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है। इसी उद्देश्य के साथ हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी और ज्यादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरीद लेगी। इससे परिवारों को हर वर्ष हजारों रुपये की कमाई होगी। सरकार का जोर
हमारे अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने पर भी है। सोलर पंप के लिए खेत के किनारे, बंजर जमीन पर छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सरकार मदद दे रही है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ में डबल इंजन सरकार जिस प्रकार अपनी गारंटियों को पूरा कर रही है, वो बहुत प्रशंसनीय है। छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को 2 वर्ष का बकाया बोनस दिया जा चुका है। चुनाव के समय मैंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के पैसे बढ़ाने की भी गारंटी दी थी। डबल इंजन सरकार ने ये गारंटी भी पूरी कर दी है। पहले की कांग्रेस सरकार गरीबों के घर बनाने से भी रोक रही थी, रोड़े अटका रही थी। अब भाजपा सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम कर दिया है। हर घर जल की योजना, हर घर जल, इस योजना को भी सरकार अब तेजी से आगे बढ़ा रही है। पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच का भी आदेश दे दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ की बहनों को महतारी बंधन योजना के लिए भी बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। ये सारे निर्णय दिखाते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, छत्तीसगढ़ के पास परिश्रमी किसान, प्रतिभाशाली नौजवान और प्रकृति का खजाना है। विकसित होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो छत्तीसगढ़ के पास पहले भी मौजूद था और आज भी है। लेकिन आजादी के बाद जिन्होंने देश पर लंबे समय तक शासन किया, उनकी सोच ही बड़ी नहीं थी। वो सिर्फ 5 साल के राजनीतिक स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए फैसले लेते रहे। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था। देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही
मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। इसलिए मैं आज विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। 140 करोड़ देशवासियों को उनके इस सेवक ने अपने परिश्रम, अपनी निष्ठा की गारंटी दी है। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार ऐसी होगी कि पूरी दुनिया में हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा होगा। ये गारंटी पूरी करने के लिए मैंने अपने आप को खपा दिया। 2014 में मोदी ने गारंटी दी थी कि सरकार गरीबों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी। गरीबों को लूटने वालों को गरीबों का पैसा लौटाना पड़ेगा। आज देखिए, गरीबों का पैसा लूटने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। गरीबों का जो पैसा लूटने से बचा है, वही पैसा गरीब कल्याण की योजनाओं में काम आ रहा है। मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, सस्ती दवाएं, गरीबों के घर, हर घर नल से जल, घर घर गैस कनेक्शन, हर घर टॉयलेट, ये सारे काम हो रहे हैं। जिन गरीबों ने इन सुविधाओं की कभी कल्पना भी नहीं की थी, उनके घर में भी ये सुविधाएं पहुंच रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मोदी की गारंटी वाली गाड़ी इसलिए ही गांव गांव तक आई थी। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने गारंटी वाली गाड़ी में क्या क्या काम हुए, उसके सारे आंकड़े बताए, उत्साह बढ़ाने वाली बातें बताई। साथियों, 10 वर्ष पहले मोदी ने एक और गारंटी दी थी। तब मैंने कहा था कि ऐसा भारत बनाएंगे जिसके सपने हमारी पहले वाली पीढ़ियों ने बहुत आशा के साथ उन सपनों को देखा था, सपनों को संजोया था। आज देखिए, चारों तरफ हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे ना, वैसा ही नया भारत बन रहा है। क्या 10 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी था कि गांव गांव में भी डिजिटल पेमेंट हो सकता है, बैंक का काम हो, बिल जमा कराना हो, कहीं अर्जी एप्लीकेशन भेजनी हो, वो घर से संभव हो सकता है? क्या ये कभी किसी ने सोचा था कि बाहर मजदूरी करने गया बेटा पलक झपकते ही गांव अपने परिवार तक पैसे भेज पाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि केंद्र की भाजपा सरकार पैसे भेजेगी और गरीब के मोबाइल पर तुरंत संदेश आ जाएगा कि पैसा जमा हो चुका है? आज ये संभव हुआ है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री ने अपनी ही कांग्रेस सरकार के लिए कहा था, खुद की सरकार के लिए कहा था
उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो गांव में जाते 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 सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में ही गायब हो जाता है। अगर यही स्थिति रहती तो आज आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति होती। अब आप हिसाब लगाइए, बीते 10 साल में बीजेपी सरकार ने 34 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 34 लाख करोड़ से ज्यादा, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी दिल्ली से सीधा आपके मोबाइल तक पैसा पहुंच जाता है। डीबीटी के माध्यम से देश की जनता के बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस सरकार होती और 1 रुपए में से 15 पैसे वाली ही परंपरा होती तो क्या होता? 34 लाख करोड़ में से 29 लाख करोड़ रुपए रास्ते में ही कहीं न कहीं कोई बिचौलिया चबा जाता। बीजेपी सरकार ने मुद्रा योजना के तहत भी युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिए 28 लाख करोड़ रुपए की मदद दी है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो उसके बिचौलिए भी इसमें से 24 लाख करोड़ मार लेते। बीजेपी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में ट्रांसफर किए। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से भी 2.25 लाख करोड़ तो अपने घर ले जाती, किसान को पहुंचते ही नहीं। आज ये भाजपा सरकार है जिसने गरीबों को उसका हक दिलाया है, उसका अधिकार दिलाया है। जब भ्रष्टाचार रुकता है तो विकास की योजनाएं शुरू होती है, रोजगार के अनेक अवसर मिलते हैं, साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं भी बनती है। आज जो ये चौड़ी सड़कें बन रही हैं, नई रेल लाइनें बन रही हैं, ये बीजेपी सरकार के सुशासन का ही नतीजा है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने वाले ऐसे ही कामों से विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा होगा। छत्तीसगढ़ विकसित होगा तो भारत को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। आने वाले 5 वर्षों में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा तो छत्तीसगढ़ भी विकास की नई बुलंदी पर होगा। ये विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए, स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे युवा साथियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। विकसित छत्तीसगढ़ उनके सपनों को पूरा करेगा। आप सभी को फिर से इन विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं आगंतुक अतिथि जनों के सम्मान स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर गौरव कुमार सिंह, कलेक्टर रायपुर को, कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह
भेंट करेंगे। माननीय मंत्री श्री राम विचार नेताम जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं नगर निगम कमिश्नर श्री अविनाश मिश्रा जी को। माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विश्वदीप जी को आमंत्रित करता हूं। नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं नगर निगम कमिश्नर श्री अविनाश मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। आगंतुक समस्त अतिथिजनों के प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री अविनाश मिश्रा जी, आयुक्त नगर निगम रायपुर। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी इस गरिमामय उपस्थिति में आज की विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में पधारे हुए आपकी उपस्थिति में माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, माननीय सीएस सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमती मीनल चौबे, आप सभी के गरीब एवं हमारे आज के राज्य स्तरीय विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण एवं हमारे सभी केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय शासन स्कीम्स के लाभार्थीगण, आप सभी के गरिमामय उपस्थिति में ये कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद आप सभी को। जिला प्रशासन की तरफ से आभार। धन्यवाद। विक्रम सिंह सिसोदिया को छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह का सचिव किया गया नियुक्त। इस संबंध में विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा ने आदेश किया है जारी। मुंगेली मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की टीम ने निजी अस्पताल में छापामार कार्रवाई कर स्वास्तिक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को किया सील। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से निजी अस्पताल का किया जा रहा था संचालन। नर्सिंग होम एक्ट के नियमों का खुलेआम उड़ाई जा रही थी धज्जियां। वन विभाग ने 1991 बैच की आईएफएस अधिकारी अनीता नंदी को पीसीसीएफ के पद पर किया पदोन्नत। इस संबंध में वन विभाग ने आदेश किया है जारी। माघ पूर्णिमा पर आज हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम कहे जाने वाले राजिम। सुबह 4 बजे से लोग 3 नदियां पैरी सोंढूर महानदी के संगम में आस्था की डुबकी लगाए। यहां लोग स्नान कर महानदी और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किए। राजीव लोचन भगवान कुलेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में भक्तों का लगा तांता।
बिलासपुर के रतनपुर सिद्ध मुनि आश्रम कका पहाड़ में रहने वाले साधु बाबा पर एक नशेड़ी युवक ने लाठी और चाकू से किया जानलेवा हमला। मामले की शिकायत रतनपुर थाने में की गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। जगदलपुर में जादू टोना के शक में ग्रामीण की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने 4 साल बाद उम्र कैद की सुनाई सजा, साथ ही अर्थदंड भी लगाया। वही 2 आरोपी अब भी है फरार, जिनकी की जा रही तलाश। दरअसल बस्तर के बड़े काकलूर में साल 2019 में हुई ग्रामीण की हत्या मामले में जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा। कोरबा के कुसमुंडा खदान के बैरियर में एक ट्रेलर में लगी भीषण आग। सड़क पर जाम की वजह से नहीं मिल पाई मदद। ऐसे में ड्राइवर अपनी आंखों के सामने ट्रक को जलता दिखता रहा, जिसका वीडियो भी आया सामने। गरियाबंद में राजिम कुंभ कल्प के पहले दिन ही हो गया हादसा। अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान करने गए 11 वर्षीय चंद्रेश देवांगन की नदी में डूबने से हो गई मौत। हादसे के बाद बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत किया घोषित।